हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं ज़हरा मैन पावर से इरफ़ान बात कर रहा हूँ। और मेरी जो ऑफ़िस हज़रतगंज लखनऊ में है, और हमारा जो काम वो सिर्फ़ बहरीन का होता है और ओमान का, और सऊदी अरब, कतर, कुवैत का। उन्हीं कंपनियों को काम करते हैं जिससे हमारा मुआहदा हुआ है, जिससे हमारा पेपर वर्क हुआ है। और बाकी अगर आप लोगों को ऑफ़िस की विज़िट करना है या फिर कोई जानकारी चाहिए आपको, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहरीन की कुछ वैकेंसी आई हुई है जो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। बहरीन में कॉन्टिनेंटल कुक की वैकेंसी है जिसकी सैलरी 140 से 170 दिनार, यानी 140 दिनार से स्टार्ट होके 170 दिनार जाएगी। और इसमें 10 घंटा ड्यूटी है, रहने के लिए रूम है, अकोमोडेशन है, ड्यूटी टाइम आपको फूड देगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इंग्लिश कंपलसरी है। और इसी कॉन्टिनेंटल कुक के साथ जो वेटर का काम करने जानते हैं वो भी इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये यूरोपियन रेस्टोरेंट है जिसमें वेटर की सैलरी जो है 130 से 140 दिनार है। ये बहरीन की वैकेंसी जो मैं आपको बताया हूँ। दूसरी बहरीन की वैकेंसी है एल्युमिनियम फैब्रिकेटर एंड स्टील, यानी दो बंदे अलग अलग होने चाहिए, जिसे एक स्टील का कारीगर हो और एक एल्युमिनियम का कारीगर हो। और दोनों की सैलरी तकरीबन 140 दिनार से 160 दिनार है। और इसमें रूम है, अकोमोडेशन है, और मेडिकल है, इंश्योरेंस है, कंपनी के हर एक मतलब बेनिफिट इनको मिलेगा। बट वो वही बंदा अप्लाई इसमें करे जिसकी रिटर्न हो, जो जीसीसी एक्सपीरियंस हो जिसके पास। और जो इंडियन एक्सपीरियंस है उनकी सैलरी का अलग मेन्यू है, जिसमें उनकी सैलरी 120 दिनार लगेगी। और इंडिया में काफ़ी अच्छा है, कोई आईटीआई से है या आयशा सर्टिफिकेट है उसके पास, तो वो अपना अप्लाई करे तो उसकी सैलरी 130 120 के हिसाब से लगेगी। बहरीन की तीसरी वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वर्कशॉप है, कफ़ील का एक वर्कशॉप है, उसमें एसी का भी काम आता है। स्प्लिट एसी हुआ, विंडो एसी हुआ, और आपका वॉशिंग मशीन हुई, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज हुई, ये सब काम आते हैं। तो इसमें जो बंदा जाना चाहेगा, ये चारों काम जिसको आएगा, जिसके पास आयशा हो या फिर कोई आईटीआई किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो 1 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, तो वो इसमें अप्लाई करे। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का इंडिया का हो। और ये चारों काम जिसको पता है उसकी सैलरी जो लग रही है तकरीबन 150 दिनार लग रही है। रहने के लिए रूम देगा, और ओवर टाइम इशू होगा तो ओवर टाइम कराएगा इनसे, तो उसका अलग पैसा दिया जाएगा। ये बहरीन की वैकेंसियाँ हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अकाउंटेंट का भी वैकेंसी आया हुआ है बहरीन का। उसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अपना अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो इशू हुई है 170 दिनार है। 10 घंटे ड्यूटी है, फ्राइडे ऑफ रहेगा, जो बेसिकली हर जगह यही रहता है। रूम और अकोमोडेशन वो सब कुछ वो प्रोवाइड करेगा। फिर चौथी वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन का। वो बहरीन के इलेक्ट्रीशियन जो न्यू मेंटेनेंस होते हैं, जो न्यू बिल्डिंगें बनती हैं और ड्राइंग के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, वो बंदा इसमें अप्लाई करें। और इंडियन एक्सपीरियंस भी इसमें चलेगा, मगर कम से कम 5 साल का इंडियन एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। और जो सैलरी वो मेंशन हो रही है 130 दिनार, और तकरीबन 8 से 9 घंटे की ड्यूटी रहेगा। दो दो घंटा ओवर टाइम कंपलसरी रहेगा। इसमें 2 घंटे ओवर टाइम आपको सामने से दिया जाएगा करने के लिए। और बाकी इसमें सेम प्रोसेस रहेगा, रूम है, मेडिकल है, इंश्योरेंस है, अकामा है, सब कुछ है। फूड नहीं है, फूड अपना खुद का है यही। और तीसरी वैकेंसी जो सऊदी अरब के लिए आई हुई है, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर चाहिए, मगर वो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर चाहिए जो रिटर्न हो, जिनके पास अच्छी खासी जानकारी हो, और किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी ऐसा सर्टिफिकेट जैसे सेंटर से उसके पास सर्टिफिकेट हो।
सैलरी जो वो सऊदी अरबी दे रहा है कंपनी वाला, वो 1800 रियाल से 2500 रियाल, यानी 2500 रियाल पर मंथ सैलरी उसको इशू होगी। फिर इसके बाद हमारी जो वैकेंसियां हैं हम बताते हैं कि हमारे सिर्फ बहरीन और ओमान का काम होता है, और कुछ कंट्रियां जैसे दुबई हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, उन सब से उस वक्त काम होता है जिनसे हमारा पेपर वर्क हुआ है, उन्हीं का हम काम करते हैं। तो हमारे पास दुबई का भी वीज़ा आता है और आया हुआ है जर्नल हेल्पर का। उसमें नॉन मुस्लिम बनने चाहिए, हमारे हिंदू भाई जितने हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 एज, मतलब स्टार्टिंग 25 एज होनी चाहिए। और हैवी वेट यानी भारी सामान रहेगा, 40 से 45 किलो का, 70 किलो का ये सामान उसको उठाना रहेगा, बाकी मशीन से कुछ हाथ से मिलजुल के। बाकी इसकी सैलरी से 1200 प्लस 250 दिनार मतलब दिरहम उनको रूम को दिएगा, यानी 1200 सैलरी देगा और 250 दिरहम जो देगा वो इनको रूम के लिए रहेगा। खाना अपना खुद से है 3 टाइम आपको। और ये विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट है, ये इधर आप यहाँ से बहरीन दुबई जाएंगे, यहाँ से विज़िट होगा, फिर विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग की रहेगी। अभी इसी में बहरीन की बहुत सी वैकेंसियाँ जो मैं इस वीडियो में बता नहीं पाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर भी मैं जल्दी सोचता हूँ कि लोगों तक ये पूरी बात कह सकूँ अपने कम टाइम में। बहरीन के पास जो बहरीन में ही एक वैकेंसी दूसरी आई हुई है जो मास्टर कोट की आई है। मास्टर कोट जो कोट पैंट सिलते हैं अपने 3 पीस 1 पीस, उनके लिए है। तकरीबन उनकी सैलरी 150 दिनार प्लस खाने का वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, यानी 150 दिनार सैलरी देगी, 3 टाइम का उनको खाना देगा, 12 घंटा इनसे ड्यूटी लेगा, अकोमोडेशन है बाकी, यानी इनका यानी 150 दिनार पूरा बचेगा। 3 टाइम इनको खाना मिलेगा, 150 दिनार इनका पूरा का पूरा पैसा बचेगा। अगर जो भी बंदा इसमें अप्लाई करना रहेगा वो उनका अप्लाई करें। एल्युमिनियम फैब्रिकेटर इंडियन एक्सपीरियंस वाले 110 दिनार, 120 दिनार, 8 घंटा ड्यूटी, रिटर्न है तो 150 दिनार, 140 दिनार अप्लाई करें। ओमान के लिए पॉलिशर जो वुड लकड़ी पॉलिश वाले होते हैं उनकी सैलरी 180 से 200 ओमानी रियाल। कारपेंटर की भी सेम सैलरी है, 180 से 200 ओमानी रियाल, यानी जो उसमें ड्यूटी है 9 से 10 घंटे ड्यूटी है, मगर ये है कि इसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए जो किसी गल्फ़ कंट्री से काम किया हो। मैकेनिकल हेल्पर की ओमान में रिक्वायरमेंट है, बट ये मैकेनिकल बंदा वहाँ का लेगा राजस्थान जैसे प्रदेश का, यानी हमसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और बिहार हुआ, इन सब के कैंडिडेट को वो नहीं ले रहा है। राजस्थानी कैंडिडेट वो मतलब आदमी उसको चाहिए। ये सैलरी इसमें तकरीबन 100 दिनार प्लस 30 दिनार यानी 130 ओमानी जो रियाल रहेगा वो मेंशन रहेगा। बाकी मैं आप लोगों से ये भी कह सकता हूँ कि मेरे ऑफ़िस में आप लोग विज़िट करिए और आइए, मिलिए हमसे, कांटेक्ट करिए हमसे। हमारे ऑफ़िस सऊदी अरब की स्टैंपिंग करवाती है और गमका काटती है। अगर गमका कटवाना किसी को तो वो कांटेक्ट करे मुझे। और बाकी स्टैंपिंग हुआ, इमिग्रेशन हुआ तो हमारे कांटेक्ट नंबर पे जाके कांटेक्ट करके हमसे ये सब जानकारियाँ ले सकते हैं। और ये है कि हम लोग थर्ड पार्टी नहीं हैं, फर्स्ट पार्टी हैं, जो हमारा और कफ़ील का और कंपनी का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। इसमें तीसरा बंदा नहीं है कोई जो आप लोगों को बीच में परेशान करके रखेगा। आपसे कांटेक्ट होगा हमें और हमारा कांटेक्ट कंपनी से है, तो इसमें कोई फ्रॉड और ये होने का चांसेस नहीं रहता। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और ही बता दूं कि हमारा काम कम पैसे में होता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगते है और कोई एडवांस पैसा नहीं रहता। एक नॉर्मल जो चार्जेस रहते हैं बहरीन के, ओमान के, वही चार्जेस लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमें कॉल करिए हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, हमारे जो पेजेस हैं उस पर, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।